Hello friends, my name is सुहास पटेल। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। Now new chapter 3, pairs of linear equation in two variable. Subject maths, especially for 10 English medium student. Okay. First here ax plus by plus c is equal to 0. This is called linear equation. Why? If a and b not equal to 0, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए both. 0 होगा तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा तो c रह जाएगा, इक्वेशन नहीं बनेगा. This is not possible. x and y भी also a variable, ये वेरिएबल है. ओके, चलो उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं. चलो एक्सरसाइज में क्या है देख लेते हैं. चलो फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1. हियर आफ्ताब टेल्स हर डॉटर. आफ्ताब उसकी डॉटर को बोलता है 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले. ओके, I was 7 times as old as you were then. मैं आपसे 7 टाइम बड़ा हूँ. ओके, उसके बाद आगे पढ़ेंगे. अभी यहाँ तक रखते हैं. चलो इसमें क्या लिखा है पहले वो लेना पड़ेगा. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, इसमें आफ्ताब इज ऑफ आफ्ताब नहीं दिया है और डॉटर का भी नहीं दिया है. तो लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ योर आफ्ताब बी x years. ओके, डॉटर का भी नहीं दिया है तो द present age of your daughter, हाँ, y years. ओके, फिर इसमें लिखा है कि 7 year ago. एगो का मतलब क्या वो समझना पड़ेगा आपको कि हम सपोज कोई बॉयज़ की उम्र 25 है. सपोज 5 years एगो, तो क्या करना है 25 माइनस 5 यानी 20 years होगा. एगो का मतलब माइनस. अगर उसने बोला कि आफ्टर, तो 25 प्लस 5 यानी क्या होगा 30. आफ्टर का मतलब है प्लस, एगो का मतलब है माइनस. ये समझ लेना. इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया. यहाँ भी ऐसा लिखा है एगो, बराबर. इसमें लिखा है 7 years ago. 7 years ago. years ago. तो एज ऑफ आफ्ताब B x minus 7 years. Age of daughter B y minus 7 years. Okay. और now उसने क्या बोला है? I was 7 times as old as you were then. मैं आपसे 7 टाइम बड़ा हूँ, ऐसा बोला है. तो देखो पहले लेते हैं आपका आपकी है x माइनस 7 और इसकी डॉटर की है y माइनस 7. अब 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना पड़ेगा? 7 टाइम यानी 7 से मल्टीप्लाई. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं इसलिए मालूम पड़ जाएगा. सपोज
ये डॉटर की एज 20 है, आफ्ताब की एज 60 है, तो 3 टाइम्स बड़ा है, तो 3 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डॉटर को, क्योंकि हम इक्वल टू है, इसलिए 3 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में। ओके, ये सेम टू सेम 7 टाइम बड़ा कौन है? आफ्ताब है, और मल्टीप्लाई किसको करना है? इसकी डॉटर को। क्यों? इक्वल टू, तो इक्वल बनेगा ना, इक्वेशन बनेगा नहीं। ये 7, ओपन द ब्रैकेट, x माइनस 7, 7y, 7y 7 7 जा 49, इस तरफ जाएगा x माइनस 7y, 7 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का माइनस, माइनस 49, x माइनस 7y, ये काटेंगे तो माइनस 42, बिगर साइन, इस तरीके से ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इसके अंदर आपको ये जो बनाया है इसका सॉल्यूशन करना होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में लिखा है ग्राफिकली आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें किसी वन को आप बना लो तो ईजी पड़ जाएगा, बराबर। इसके अंदर आप x या y कोई भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बना सकते हो, बराबर। x को बनाओ या y को, एज यू लाइक, बराबर, बना सकते हो। चलो देखते हैं, x को बनाएंगे तो ये माइनस 42 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7y। उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। ओके, x y, y में हम क्या रखेंगे? तो यहाँ आना चाहिए, तो y में 7 रखते हैं, तो क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस 42, 7 इंटू 7, 7 7 से 49, 42 प्लस 49, ओके, 9 माइनस 2 सो 7 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आ सकता है। फिर यहाँ 2 रखते, चलो y में 2 से अच्छा है तो बहुत बड़ा आएगा, और 6 रखते हैं, चलो 6, तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस 42, 7 6 जा माइनस 42, 7 6 जा 42, 42 माइनस 42 0, ये आ गया। अरे ये इस तरीके से इक्वेशन आ गया। अब इसके अंदर आगे क्या लिखा है कि फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाया, क्योंकि ग्राफिकली बोला है ना, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके बाद लिखा है I shall be 3 times as 3 times for you, हाँ, इन्हें आफ्टर 3 years, बराबर। इसके बाद आफ्टर 3 years, तो एज ऑफ आफ्ताब क्या आएगी? x प्लस 3 years, और एज ऑफ डॉटर क्या आएगा? y प्लस 3 years, और उसमें भी लिखा है 3 times as will be old, मैं आपसे 3 गुना बड़ा हूँ, तो इसमें आएगा x प्लस 3y प्लस 3। क्यों डॉटर को मल्टीप्लाई किया? मैंने आगे बताया ना, दोनों को इक्वल करने के लिए, इसलिए x प्लस 3y, 3 3 जा 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इस तरफ जाएगा 6 प्लस 3y, इसमें वैल्यू रखते हैं, तो ग्राफ कैसे बनता है देख लेते हैं। एक्स वाई, तो y में 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 है 0, 0 प्लस 6 यानी 6 आएगा। ओके, 1 रखते हैं
तो 3 1 जा 3, 3 + 6 यानी 9 आएगा। अरे इसका अब ग्राफ बनाना है आपको। अब देखो इसमें 6 7 6 7 है, एक ही ग्राफ में सब आ जाएगा। आपको ये y एक्सिस याद है आगे, तो फिर से करते हैं। x डैश y डैश 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। 7 7 फर्स्ट में, तो x में 7 है और y में भी 7 है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। आप यूज ऑफ ग्राफ, आपको ग्राफ बुक यूज़ करना है, बराबर। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने ये किया है। 0 6, x पे 0 y में 6 यानी यहाँ आएगा। ये दोनों में से जो इंटरसेक्ट होता है वो लाइन आएगी। ये लाइन क्या बन गई? ये रहा x - 7y = -42, x - 7y = -42, ये हो गया। दूसरी देखते हैं, x में 6 है, y में 0 यानी y x एक्सिस पे आएगी। y में 9, हाँ x में 9, y में 1 9 1 ये आएगी। ओके, तो ये जो दोनों इंटरसेक्ट करती है वो वैल्यू हम देखेंगे। हाँ, तो आगे ये, हाँ ये इंटरसेक्ट करेगी, ये भी ऐसे जाएगी, दोनों इंटरसेक्ट करेगी। और जहाँ इंटरसेक्ट करेगी ये और ये, तो यहाँ जो आएगा बराबर x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये x में आएगा, ये जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ 42 और 12, तो ऐसे आएगा बराबर। इसमें आपको ऐसे करोगे तो नहीं आएगा, इसलिए मेजर थोड़ा छोटा कर दो बराबर, क्योंकि अपने पास ये वैल्यू है। तो छोटा करेंगे तो देखते हैं, छोटा करके देखते हैं। चलो मेजर छोटा कर देते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। छोटा करते हैं तो 5 5 लेते हैं, 5 10 15 20 24 25 30 35 40 45 और यहाँ आएगा 50। अब लेते हैं तो मालूम पड़ेगा आपको। 7 7 7 कहाँ आएगा? इसमें 6 7 यहाँ बीच में दूसरा, इसमें 7 तो 7 यहाँ है ही, यहाँ आता है। ओके, और दूसरा है 0 6 0 और 6 यानी यहाँ आएगा, ये लाइन आती है। देखो ड्रॉ करते हैं। दूसरा है 6 0 यानी 6 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा। 9 1 9 यहाँ है, 1 यहाँ है। बराबर, इसके अंदर आप देखो एक लाइन यह आती है और यहाँ से जो जाती है, बराबर, एक थोड़ी टेढ़ी आ गई है,
थोड़ी टेढ़ी आ गई है। ओके, यानी ये यहाँ पे यहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो ये हुआ 42 और यहाँ 12 मेरा अप्रोक्सीमेटली है, इसलिए बराबर, इसलिए ये मेज़र थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना। यहाँ एग्जैक्टली ये 8, 9, 10, 11 और ये 12, एक तो अप्रोक्सीमेटली 12 आएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं एज ऑफ आफ्ताब, आंसर क्या आएगा यहाँ 42, और एज ऑफ गर्ल्स वो 12 ईयर्स, इस तरीके से होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 लास्ट में आपको उसका आंसर लिखना है। ओके, एज ऑफ द आफ्ताब बी 42 ईयर्स, एज ऑफ हिज डॉटर बी 12 ईयर्स, इसलिए आपको मालूम पड़ जाएगा। और यूज़ ग्राफ यूज़ करोगे तो परफेक्ट आएगा, वरना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। चलो इसके बाद The coach of cricket teams buy 3 bats and 6 balls rupees 390s। चलो इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The cost of 1 bat be rupees X. The cost of 1 ball be rupees Y। ओके, अब देख क्या लिखा है 3 बैट्स यानी 3x, और क्या लिखा है 6 बॉल 6y इज इक्वल टू 3900, ऐसा दिया हुआ है। इसके अंदर से 3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3900, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3900 बाई 3, 130, 13 3 जा 39, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 बना। तो इसके अंदर ये जो इक्वेशन बना उसका पहले ग्राफ के लिए यूज़ करेंगे, बराबर। तो ये आप x या y किसी को बना सकते हो, बराबर। देखते हैं x को बनाएंगे तो 0 माइनस 3y प्लस एक होएगा माइनस, इसका ग्राफिकली देखना है x y, बराबर। इसके अंदर आप y की जगह वैल्यू रखो। ओके, तो y में 0 रखते हैं तो 1300 माइनस 0 यानी 1300। चलो 100 रखेंगे तो क्या आएगा 1300 माइनस 300 तो 1000, मतलब ये आ सकता है ऐसे। आप दूसरा देखते हैं, एक दूसरे में क्या लिखा है कि Let's see buys another bats 3 more balls of same kinds, same to same condition, उसने 3 more बॉल किए हैं। ओके, यानी
आपको ये x है वो सेम है, बैट एक ही है, पर 3 मोर बॉल यानी 3y इज इक्वल टू 1330 रुपीज। ओके, यानी वो बैट एक ही है और बॉल 3 है, उसका रुपीस दिया है 1300। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। ओके, सेम टू सेम आया, देखो सेम कंडीशन। ओके, तो इसके अंदर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे x y, y में 0 रखो, चलो ये मैंने बताया ना, तो x 300 माइनस 30, 1300 माइनस 0 यानी 1300। ओके, अब इसके अंदर करते हैं 100 रखते हैं, चलो y में, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 100, 1300 माइनस 300 यानी 1000। ओके, ऐसे फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, बराबर। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके अंदर ये क्या आता है वो देख लेते हैं। x डैश x 100 लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। ओके, इसमें भी ऐसा लेना पड़ेगा क्योंकि x एंड y है ना, 100 तक है। ओके, सो 10 y में तो 0 और 10 ही है, 100 ही है, तो 10 20 ले सकते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 17, 18, 19, 100। ओके, अब देखो 1300 यानी यहाँ आएगा। ओके, और 1000 and 100। ओके, यानी यहाँ आएगा। ओके, ये उसके अंदर आपको ग्राफिकली करना है, इसलिए ये ये हो गया, दोनों का यही आएगा क्योंकि सेम है, बराबर। इसलिए उसने पूछा क्या है लास्ट में, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। ओके, तो एल्जेब्रिक हमने ये करा है, ग्राफिकली ये है, बराबर, ये पूछा है बस। उसमें नॉट आस्किंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको पूछे तो ये दोनों लाइन एक ही है, तो इंटरसेक्ट कहाँ कर सकती थी, यहाँ कर सकती है, तो 13 और 00, 1300 एंड 00, बराबर। इसलिए दोनों इक्वेशन सेम है, इसलिए इसका कॉस्ट ऑफ बैट और बॉल का आंसर नहीं आएगा। ओके, चलो अब देखते हैं इसके बाद लास्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1। चलो इसका देख लेते हैं। चलो ये ग्राफिकली हुआ। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kilograms
of apple and 1 kilogram of grapes of one day was found to be rupees 160. ओके 160 से आपको फाउंड किया है इसके अंदर, बराबर। चलो ये देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है हाँ एप्पल, तो लिख लो लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल बी रुपीज एक्स, मालूम नहीं है एक्स ले लो। उसके बाद दिया है ग्रेप्स, द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स, ओके बी रुपीज वाई, ये दोनों 1 किलोग्राम का है, ओके 1 किलोग्राम। अब इसने बोला है 2 किलोग्राम एप्पल यानी 2x, और बोला है 1 किलोग्राम ग्रेप्स यानी 1y इज इक्वल टू 160, एक ये दिया है, ओके। दूसरा भी देख लेते हैं। उसने बोला है आफ्टर 1 मंथ, उस 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम एप्पल यानी 4 किलोग्राम एप्पल यानी x है एप्पल का तो 4x। फिर पूछा है 2 किलोग्राम ग्रेप्स यानी 2y, और उसकी वैल्यू दी है 300 रुपीज़ यानी 300, ओके ऐसा है। चलो इसके अंदर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है और बताना है, ओके देख लेते हैं। हाँ तो y लेते हैं, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2y, प्लस का क्या हो जाएगा 2y। इसका फिर बॉक्स बनाएंगे x y, चलो y के अंदर आप वैल्यू रखो तो आपको आंसर आएगा, बराबर। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो वैल्यू x में y में 0 रखो, चलो तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 0 यानी 160, क्योंकि ये 0 ही है। चलो यहाँ 80 रखते हैं y में, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 80, 160 माइनस 160 यानी क्या आएगा 0, और ये आ सकता है। और इसके अंदर पहले 2 कॉमन निकालते हैं, कॉमन ऑफ द 2, तो क्या आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, सब में से 2 कॉमन निकाला, 2x और 2 1 जा 2 और 150। अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, इस तरफ जाएगा तो 150 माइनस 2x, इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं एक्स वाई। चलो x में 0 रखेंगे तो y में 150 आएगा, बराबर। x में 70 रखते हैं, चलो x में 70, तो क्या होता है y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 70, 150 7 2 ज़ा 40 140 यानी क्या आएगा 10, और इस तरीके से। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके लिए हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में अपने पास 160 तक है, यहाँ 70 है, ये इसमें y में भी 150 tक है, यानी दोनों में 160 चाहिए। आप ग्राफ ड्रॉ करोगे है ना, यहाँ भी ड्रॉ करते हैं x डैश y डैश, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 और 160 170, ओके। सेम टू सेम यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170, ओके।
और इस पर करना है 160 0, x में 160 है और y में 0, ये आएगा। y में 0 80, x में 0 y में 80। यहाँ इसमें आप लाइन ड्रॉ करोगे ऐसी आएगी, थोड़ी टेढ़ी हो गई है। ओके, यूज स्केल, आप स्केल से कर सकते हो। बराबर, ये जो है स्केल यूज करना, आपका तो स्ट्रेट ही आएगा। इसका नाम आप लिख सकते हो, क्या है इसका, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, ये हुआ। दूसरा ले लो 0 150, x में 0, यहाँ 150 है यहाँ। ओके, 70 10, 70 है और 10 है। 70 4x plus 2y is equal to 300. Okay, so 4 और 2x plus y is equal to 150. Okay, so 150 plus so minus 2x, यहाँ 0 रखा, x में 0 तो y में 150, x में 170 देखा तो y में 10 बराबर है। ओके, इस तरीके से ये x में आप ये 75 भी रख सकते हो। ओके, यहाँ 160, x में 160 में y में 0 रखा है तो 160 x में, तो फिर यहाँ y में 80 रखा, 8 2 60, 160 यानी 0 हुआ। इसमें ऐसा भी कर सकते हो, आपको यहाँ 0 लाना है तो ये x के अंदर आप 75 तो ये भी रख सकते हो, तो क्या आएगा, 0 आ सकता है। x में 75 यानी यहाँ आएगा। ओके, और ये 0, यहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इस तरीके से ये आंसर आ सकता है। ओके, कि आप ये रिप्रेजेंट दिस, यानी आपको इक्वेशन जो है 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 160 वो आना चाहिए। दूसरा ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 ये आना चाहिए। तो इसके अंदर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपकी ये जो वैल्यू आएगी और इसके अंदर आपको ये वैल्यू आपको मिलेगी। यानी यहाँ जो है x के अंदर वैल्यू रखी है तो y में वैल्यू रखी तो x वैल्यू मिलेगा। हाँ, यहाँ है ये देखो y है, y इज इक्वल 160 माइनस ये 2x आएगा। हाँ, x बराबर, इसलिए क्या होगा, ये थोड़ी मिस्टेक है, ये प्लस है तो माइनस 2x, तो ये आएगा x में हम 0 रखेंगे बराबर, तो y में 160 आएगा। x में 80 रखेंगे तो y में 0 आएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया कि 2x आएगा। ओके, तो इसके अंदर ये देखेंगे तो ये ग्राफ यहाँ ये है फर्स्ट, हाँ ये तो बराबर है, फर्स्ट वाला यहाँ नहीं आएगा। फर्स्ट में आप देखो x में 0 160 ये बराबर है, x में 0 यहाँ 160 है। ओके, और x में 80 और y में 0 यानी यहाँ है। यानी ये पूरा पैरेलल लाइन है बराबर। इसलिए आपको मेरी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये 2x है तो मैंने y दोनों तरफ लिखा था, इसलिए ये मिस्टेक थी। इस तरीके से ये एक्सरसाइज, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, बोथ आर पैरेलल लाइन, आप ऐसा लिखना पैरेलल लाइन। ओके, इसलिए इसमें सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो गया।